स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज है 8 अप्रैल 2024, यानी कि आज ही के दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। और आज चैत अमावस्या भी है और दिन सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या भी बोला जाता है। सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा हानिकारक माना गया क्योंकि उसकी जो किरणें होती है बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती है। देखिए, ग्रहण गर्भ अवस्था में कोई सा भी पड़े, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ही हानिकारक होता है बच्चे के लिए। साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानता। साइंस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना बोलता है, लेकिन हमारे शास्त्र ग्रहण को पढ़ने को अशुद्ध मानते हैं। उसकी किरणें बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती है और बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने को मना किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो किरणें होती है वो बच्चों को हानि पहुंचा सकती है। आपने कोई बच्चा को देखा होगा जिसके होंठ कटे होते हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है या फिर उसकी उंगली कटी होती है, तो बोला जाता है कि वो ग्रहण से प्रभावित है। तो ग्रहण से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले आप मुझे कमेंट में जय माता दी लिख दें और अभी ही जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रहण की जो घटना होती है उसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ज़्यादातर सचेत रहने की सलाह दी जाती है। हल्की सी जानकारी ग्रहण के बारे में दे देती हूँ दोस्तों। ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है जिससे वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से किसी भी तरह का शुभ अशुभ की जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना पर इसके शुभ और अशुभ का मानव जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, खास करके गर्भवती महिलाओं। मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, यानी कि अभी सूतक काल लगा हुआ होगा। आज के दिन ही है, 8-9 बजे से ग्रहण है, तो अभी सूतक काल लगा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना नहीं खा सकते हैं सूतक काल में। आपको क्या क्या सावधानी रखनी है सूतक काल के समय, आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है सूतक काल के समय। आपको कोई शुभ काम नहीं करना होता है सूतक काल के समय। मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करनी होती, मंदिर के पाठ को बंद कर दिया जाता है। तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाया जाता है। तो 12 घंटे पहले ही आपने तुलसी के पत्ते को तोड़ लेना है, यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी को पत्ते को तोड़ लेना है। ये मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने अभी तक तोड़ के तुलसी के पत्ते को रख लिया होगा, क्योंकि संडे को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं पूछ रही थी कि सूतक काल में सो सकते हैं, खाना बना सकते हैं। जी हाँ, आप इतनी भी देर भूखे नहीं रह सकते हो, इसलिए आप खाना बना सकते हो, सो सकते हो, सारे काम कर सकते हो। बस कोई शुभ काम नहीं करना होता है, किसी से लेन देन की काम नहीं करना होता है, ना ही कोई वस्तु खरीदी जाती है, ना ही भगवान की पूजा की जाती है। अब जब ग्रहण शुरू होगा तो सबसे पहले आपको अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लेना है। ग्रहण शुरू होने से पहले, ग्रहण ये शुरू कितने बजे होगा मैं आपको टाइम बता देती हूँ। ग्रहण 9:12 रात से शुरू होगा 8 अप्रैल को, और रात में 1:22 पे रात में ही ख़त्म होगा, जो कि 9 अप्रैल को, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तो वो 9 अप्रैल में काउंट होगा। अब बहुत सी महिलाएं ये सोच रही थी कि ग्रहण रात में क्यों पड़ रहा है, सूरज तो दिन में निकलता है, रात में तो चंद्रमा निकलता है। क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में नहीं पड़ रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में पड़ रहा है, इसीलिए ये इंडिया में नहीं पड़ रहा है। जब वहाँ पे रात होगी, जब वहाँ पे दिन होगी बाहर के कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे रात होगी, और जब वहाँ पे रात होगी तो यहाँ पे दिन होगी। तो जहाँ पे दिन के समय सूर्य ग्रहण लगेगा वहाँ क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई देगा, प्रभावित होगी वही वहाँ की गर्भवती महिलाएं। इंडिया में रात में लग रहा है तो इंडिया में कोई भी ग्रहण का कोई भी असर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बोला जाता है कि ब्रह्मांड एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। थोड़ा बहुत सावधानी रखने की आपको भी ज़रूरत होगी। ये ग्रहण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी और ध्रुव अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, इन सभी जगहों पर लगने वाला है। और इन्हीं सभी जगह की महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत भी है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो इंडिया वाली महिलाएं टेंशन फ्री रहें। इंडिया में ना ही इसका असर है, ना ही इसका सूतक कालीमान होगा, ना ही ग्रहण की सावधानियां रखनी होगी। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि ब्रह्मांड एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, परहेज रखना है, थोड़ा परहेज आपको रखना है, यानी कि कैंची चाकू सुई से दूर रहें। गर्भवती महिलाओं को ना ही खाना बनाना है, ना ही कुछ काटना है, ना ही घर से बाहर जाना है। उस टाइम पे आपने कंघी भी नहीं करनी है, ब्रश भी नहीं करना है, और ना ही कोई निजी शारीरिक संबंध बनाना है। ग्रहण कोई सा भी हो, ग्रहण के टाइम में आपको निजी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ये सारी सावधानियां आपको रखनी है। अगर आप गर्भवती हैं तो
आप चाहती हैं मेरा बच्चा ठीक रहे, हेल्दी रहे, तो आप माता रानी से जिन भी देवी देवताओं को आप मानती हैं उन देवी देवताओं के नाम का जाप करें, मंत्र का जाप करें। हो सके तो आप रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें और माता रानी से ही दुआ करें, यही प्रे करें कि माता रानी हमारे बच्चे को ठीक रखे। बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, नकारात्मक चीज़ें कुछ भी ना सोचें, तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है 8 अप्रैल को, और ये सूर्य ग्रहण बहुत ही लंबा होगा। इतनी लंबी अवधि ना 50 सालों में अभी तक कोई भी ग्रहण की नहीं हुई थी। लंबी अवधि होने के कारण गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि गर्भ अवस्था में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हमें सोना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये रात का ग्रहण है तो सोने का तो क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। रिक्वेस्ट है फिर से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके और जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का जो ग्रहण है वो चैत्र अमावस्या के दिन पड़ रहा है, यानी कि आज चैत्र अमावस्या, उस दिन सोमवार है, इसलिए उसे सोमवती अमावस्या। जो हिंदू धर्म है उसमें ग्रहण को लेकर बहुत सारी सावधानी बताई गई है। प्रेग्नेंट महिला के लिए ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खुली आंखों में किसी भी नॉर्मल इंसान को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, वरना उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके साथ साथ जब ग्रहण शुरू होता है ना, तो गर्भवती महिला को खाना बनाना नहीं चाहिए, खाना खाना नहीं चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रश भी नहीं करना चाहिए। कोई भी तीखी नोकीली चीज़ें अपने आसपास नहीं रखनी चाहिए। 8 अप्रैल 2024 को ये ग्रहण 9:12 से शुरू होगा और 1:22 पे खत्म होगा, यानी कि 9:12 रात्रि 8 अप्रैल को स्टार्ट होगा और रात्रि में ही 1:22 पे 9 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। अब मैं 9 अप्रैल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन की शुरुआत होती है, उसको दिन में काउंट किया जाता है, इसलिए 9 अप्रैल मैं बोल रही हूँ। 4 घंटे 25 मिनट की अवधि है ग्रहण की। ग्रहण शुरू होने पर अपने कमरे में ही रहना चाहिए। जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हो उनका ही आपको नाम जपना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, अन्य क्योंकि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे आपके बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। गर्भवती का असर जो है बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। बोल रहे हैं सब लोग कि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा, भारत में नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो बोल ही रहे कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, ब्रह्मांड एक है, तो इसका पूरे ब्रह्मांड पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो आपको अपने बच्चे के लिए सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सोना नहीं है, कोशिश करें कि आप जाग के रहें, भगवान का नाम जपें। अगर आप का 8वां या 9वां महीना है तो आपको बैठने में दिक्कत हो रही होगी तो आप लेट सकते हैं, बट सीधे पैर हाथ करके लेट सकते हैं, ठीक है। मुझे मोड़ के नहीं लेटना है, हाथ पैरों को मोड़ के नहीं रखना है। अगर आप बैठ भी सकती हैं तो आप चेयर पे बैठिएगा, वो भी हाथ पैर को बिल्कुल सीधा करके, बिल्कुल भी हाथ पैर को मोड़ के नहीं रखना है। ज़्यादा कोशिश करें आप घूमते रहें, टहलते रहें अपने रूम में ही, अपने कमरे में ही। उंगलियों को ज़्यादा तोड़े मरोड़े ना, खुजली ना करें अपने बॉडी में। अगर आपको ज़्यादा खुजली होती है, खुजली की प्रॉब्लम है, तो आप पहले ही ग्रहण लगने से पहले अपने बॉडी को मॉइस्चराइज कर लें, सभी जगहों पे अपने तेल लगा लें। उस टाइम पे सिर्फ भगवान का ही नाम जपे। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले नहाना चाहिए। नहाने के बाद घर में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें, उसके बाद अन्न का दान करें, उसके बाद कोई भी ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं। ग्रहण से प्रभावित खाना बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। ग्रहण से पहले जो खाना बना है वो तो बिल्कुल उसका सेवन बिल्कुल आप ना करें। तो ये तो पूरी सावधानी जो कि ग्रहण के दौरान रखना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि देखिए हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे। तो माता रानी की दुआ है कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी आप सबके बच्चे को हेल्दी रखेगी। बस माता रानी का नाम लेते रहिए और पॉजिटिव रहिए, निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए।